हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 44वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 43 में हमने सुना था यहाँ पे वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम की वृत्तियों का वर्णन हुआ। वैखानसा वालखिल्यौ दुम्बराफेन पा वने न्यासे कुटी चकः पूर्वम बहवदो हंस निष्क्रियौ। तो इनके बारे में वर्णन करने के बाद अब ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। अब ये क्या प्रकट होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं अलग अलग प्रकार का नीतियाँ प्रकट हो रही है। बेसिकली वहाँ बोला गया था, पहले के श्लोक में बोला गया था कि न्याय प्रकट हुआ था, तो उस न्याय के संबंध में ही आन्वीक्षिकी विद्या भी प्रकट हुई। मेरे पीछे बोलिए। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च। एवं व्याहृत यश्वासन प्रणवो हि यस्य दहृतः। एवं व्याहृतयः श्वासन प्रणवो यस्य दह्यतः। दहृतः न दहृत न, प्रणवो हि यस्य दहृतः। प्रणवो यस्य दर्हितः। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च। एवं व्याहृत यश्वासन प्रणवो हि यस्य दहृतः। एवं व्याहृतयः श्वासन प्रणवो यस्य दर्हितः। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च। एवं व्याहृत यश्वासन प्रणवो हि यस्य दहृतः। एवं व्याहृतयः श्वासन प्रणवो यस्य दर्हितः। बोलिए। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च। एवं व्याहृतयः श्वासन प्रणवो यस्य दर्हितः। एवं व्याहृत यश्वासन प्रणवो हि यस्य दहृतः। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि हो रही। ब्रह्मा जी क्या क्या सृष्टि कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। हाँ, विसर्ग के बारे में बात हो रही। तर्क शास्त्र विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भुवः स्वः नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव यानी ओंकार प्रकट हुआ। आन्वीक्षिकी विद्या ब्रह्मा जी के मुख से तर्क शास्त्र एवं अन्य विद्याएं, तर्क शास्त्र, उसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंध में जो भी विद्याएं वो प्रकट हुई। त्रयी मतलब कर्मकांड प्रकट हुआ। वार्ता मतलब अर्थशास्त्र, कृषि आदि का कैसे कार्य होता है वह प्रकट हुआ। दंड नीति च और राजनीति उत्पन्न हुई, राजाओं के लिए जो नीति होती है। तथैव उसी प्रकार मतलब कितने हो गए देखिए। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति, चार हुआ ना, तो चार मुखों से चार हुए। उसी प्रकार एवं यानी क्रमशः व्याहृतयः च, व्याहृत मतलब इंडिविजुअल, ये जो शब्द हैं भुवः स्वः और मह, ये चार व्याहृतियां उत्पन्न हुई, 4 वाइब्रेशंस। उसी प्रकार का मतलब है जैसे कि ये चार विद्याएं प्रकट हुई चार मुखों से, पूर्व मुख से शुरू करके, उसी प्रकार ये चार व्याहृतियां, व्याहृत मतलब होता है बोलना, शब्द, तो ये चार शब्द प्रकट हुए, भुवः स्वः और मह, ये चार व्याहृतियां उत्पन्न हुई। तथा अस्य उन ब्रह्मा जी के दोहृत अर्थात हृदयाकाश, हृदय से प्रणव आसन ओंकार उत्पन्न हुआ। श्लोक टीका को देख रहे हैं। तर्क और अन्य प्रकार के ज्ञान क्रमशः पूर्वी और अन्य मुखों से उत्पन्न हुए, यानी कि पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ये क्रम है क्लॉकवाइज। आन्वीक्षिकी अर्थात तर्क से शुरू होने वाले पहले चार विषय यानी मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चार विद्याएं प्रकट हुई। व्याहृत्य का अर्थ है व्यष्टि शब्द। व्यष्टि मतलब होता है इंडिविजुअल, तो ये इंडिविजुअल शब्द हैं भुवा और स्वः, और इनका संयोजन भुवः स्वः, मतलब पहले मुख से प्रकट हुआ भू यानी पूर्वी, और उसके बाद दक्षिणी से भुवा,
फिर पश्चिमी से स्वः और नॉर्थ उत्तरी से भू भुव स्वः। समझ में आए? ये भू भुव और स्वः ये तीन अलग अलग मुखों से प्रकट हुए और चौथे मुख से भू भुव स्वः ये एक साथ प्रकट हुआ, तो इनको एक शब्द बोल रहे हैं, एक व्याहृति बोल रहे हैं। ये चार उनके चार मुखों से उत्पन्न हुए। ये चार गिन पा रहे हैं? आप बताइए, जार गिन के बताइए, चार गिन पा रहे हैं कि नहीं? गिनिए चार। भू भुवः स्वः स्वः ये तीन हुए और भू भुवः स्वः। वेरी गुड। तो भू भुव स्व एक साथ हो गया, तो ये चौथा हो गया। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा और भी अंडरस्टैंडिंग है। अतः आश्वलायन सूत्र कहता है एवं व्याहृतयः प्रोक्ता व्यस्ता समस्ता अपि। इस प्रकार व्याहृतियां वेद मंत्रों के शब्द व्यक्तिगत यानी अलग अलग जैसे कि भू भुव स्वः और संयुक्त यानी संपूर्ण रूप में कही गई हैं। यानी कि भू भुव स्वः को एक समष्टि इनको एक ग्रुप ले लीजिए तो इसको भी व्याहृति कहा गया है, और अलग अलग भू भुव स्वः को भी व्याहृति कहा गया है। व्यस्ता समस्ता अपि। समझ में आ गया? ये अंडरस्टैंडिंग है एक कि प्रकट हुआ। दूसरा कहते हैं अथवा चौथा तत्व मह हो सकता है। भू भुव स्वः इति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासाम उह स्मैताम चतुर्थीम महाचमस्य प्रवेदयते मह इति। भू भुव और स्वः ये तीन व्याहृतियां हैं। इनमें से चौथी जिसे मह कहा जाता है महाचमस्य द्वारा सिखाई गई है। तैत्तिरीय उपनिषद 1.5.1। इसीलिए अन्वय में रखा गया था भू भुव स्वः और मह। ये चार व्याहृतियां ब्रह्मा जी के चार मुखों से प्रकट हुई। समझ में? व्याहृता मतलब इंडिविजुअल शब्द, और दो अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल शब्द भी हैं और संयुक्त को भी व्याहृत कहा था। बेसिकली उच्चारण, वैदिक मंत्र उच्चारण। दहृता का अर्थ है हृदय में स्थित आकाश, यानी कि वो ब्रह्मा जी के हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। अब मेरे पीछे बोलिए नेक्स्ट। अब हम समझते जा रहे हैं ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से विभिन्न प्रकार के शब्द प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मा जी वेद गर्भ हैं। वेद जैसे मैं कहूँ भागवत, तो आप जानते हैं कि भागवत क्या है? भागवत शब्दात्मक है, शब्द स्वरूप है कि नहीं? ये आपको शब्द नहीं दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे? तो जैसे आपको भागवत है शब्द स्वरूप दिख रही है, ऐसे ही वेद भी शब्द स्वरूप है, भगवद गीता भी शब्द स्वरूप है। तो भगवान के अवतार ब्रह्मा जी ये वेद गर्भ हैं, ये वेदमय हैं, शब्दमय हैं। तो इनसे विभिन्न प्रकार के शब्द प्रकट हों तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? जैसे यहां श्रीमद् भागवतम से आपको विभिन्न प्रकार के शब्द नहीं सुनाई पड़ रहे हैं, है ना? तो ये विभिन्न प्रकार के शब्द कहां से प्रकट हो रहे हैं? श्रीमद् भागवतम से, वेद से। तो क्योंकि ब्रह्मा जी वेद गर्भ हैं, वेदमय हैं, इसलिए इनके विभिन्न शरीर के अंगों से विभिन्न प्रकार के शब्द प्रकट होंगे। जो क ख ग आदि आप सुनते हो, यह भी ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुआ है। तो अब हम लोग इस पे ये समझ लीजिए, इसी तरह से बाकी आगे बातें चलेंगी। तस्योष्णिग आसीलोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभो। तस्योष्णिग आसीलोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभुः। दृष्टुम मासात् स्नुतो नुष्टुप होना चाहिए, नुष्टुप जगत्य अस्त्रः प्रजापतिः। दृष्टुम मांसात् स्नुतो नुष्टुप जगत्यस्त्रः प्रजापतिः। अस्त्र अस्नत जो भी पढ़ा है, अस्थ होना, अस्त्र, हाँ अस्त्र प्रजापति। बड़ा मुश्किल है, चलिए बढ़ते आगे। अस्थना ही शब्द है, अस्थना। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से, रोम समझते हैं, ठीक है, उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ, अर्थात ब्रह्मा जी की। त्रिष्टुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनकी शिराओं से, शिरा मतलब होता है वेंस, नॉट रॉन्ग, तथा जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। प्रजापति यानी प्रजा के स्वामी, तस्य विभो उन ब्रह्मा जी के लोमभ्य उष्णिक रोमों से उष्णिक छंद, च त्वचा गायत्री और त्वचा से गायत्री छंद, मासात मास से त्रिष्टुप छंद, स्नुतः यानी स्नायु से, स्नायु मतलब स्नायु तंत्र,
नर्व्स से अनुष्टुप छंद और अस्थना अस्थियों से जगति छंद आसीत यानी उत्पन्न हुआ। हाँ मेरे पीछे नेक्स्ट बोली, इसमें कुछ समझाना नहीं है। मज्जायाः पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत्। मज्जायाः पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत्। पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थि मज्जा से हुआ। अस्थि मज्जा होता है हड्डियों के अंदर वाला भाग। और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्पर्शस्तस्याभवज्जीवः स्वरो देह उदाहृतः। स्पर्शस्तस्याभवज्जीवः स्वरो देह उदाहृतः। उष्मान् इन्द्रियाण्य आहुर अन्तःस्था बलमात्मनः। उष्माणम् इन्द्रियाण्य आहुर अन्तःस्था बलमात्मनः। स्वरः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः। स्वरः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः। ब्रह्मा की आत्मा मतलब जो जीव हैं स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां ऊष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप यानी जो इंद्रियों से कार्य करता है व्यक्ति संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। तस्य उनकी मतलब ब्रह्मा जी की, जीव मतलब आत्मा, जीवात्मा, स्पर्श अभवत स्पर्श अक्षरों के रूप में हुई। अब ये मत पूछना कि भाई ये कैसे हुआ, ये वर्णन हो नहीं रहा है कि आत्मा से कैसे होता है, लेकिन अब ये बात यहाँ पे हमको यथावत स्वीकार करनी होगी। देह एवं उनका उनका शरीर स्वर यानी स्वरों के रूप में उदाहरत यानी व्यक्त हुआ। इंद्रियाणि उनकी इंद्रियां उष्माण आहु ऊष्म अक्षरों के रूप में कही गई। आत्मना उनका स्वयं का बलम यानी बल, अंतस्थ यानी य र ल तथा व ये अंतस्थ अक्षर है। हम भैया हिंदी पढ़े नहीं हैं तो जो भी है इसको अंतस्थ कहते हैं, अंत में रहने वाले होते होंगे। प्रजापते ब्रह्मा जी के विहारेण इंद्रिय कार्यकलाप द्वारा, विहार के द्वारा सप्त स्वरा भवंती 7 स्वर उत्पन्न होते थे। हाँ, मतलब हुए थे। सा रे ग म प ध नी, बस ये 7 हुए, तो ये उनके विहार से उत्पन्न हुए। तात्पर्य संस्कृत में तेधा स्वर तथा कितना 35 लिखा है, 35 व्यंजन हैं। स्वर हैं अ आ ई उ ऋ ऋ ए ओ तथा औ एवं व्यंजन है क ख ग घ आदि। व्यंजनों में प्रथम 25 अक्षर स्पर्श कहलाते हैं। अब ये किसी को पता है कि इन्हें स्पर्श कहते क्या है? उसका कुछ कारण है, लेकिन अब क्यों कहते हैं मैं भूल गया। क ख क्या हमको नहीं पता क्यों कहते हैं। 4 अंतस्थ भी हैं, य र ल व, रहने दीजिए। ऊष्मों में से 3 श श त तालव्य मूर्धन्य तथा दंत कहलाते हैं। बेसिकली वो जो हिंदी की वर्णमाला है उसी को वह ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुई। जिसको व्यक्ति को और सीखना होगा वो हिंदी ग्रामर जाकर के पढ़ ले, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। जितना प्रभुपाद का तात्पर्य वो पढ़ लेते हैं। हाँ सब लोग चालू हो गए बताना इधर ये है वो है। रिसर्च करने के लिए आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, मोटा मोटा हम लोग पढ़ लेते हैं। संगीत के स्वर हैं स रे गा मा प धा नी। ये ध्वनियां मूलतः शब्द ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक ध्वनि कहलाती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि कोई अगर रियाज कर रहा है सा रे गा मा प धा नी सा नी धा प प म ग रे सा, ऐसे करके अभ्यास कर रहा है तो वह भी शब्द ब्रह्म के संपर्क में। कोई अभ्यास किया है अभी तक? सा रे गा मा प धा नी सा नी धा प म ग रे सा तो हारमोनियम पे इस तरह से अभ्यास कर रहे हैं तो यह भी शब्द ब्रह्म है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हो रहा है, दिव्य है और ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप है। अतएव यह कहा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि शब्द ब्रह्म के अवतार के रूप में महाकल्प में हुई। वेद शब्द ब्रह्म है। शब्द मतलब ब्रह्म मतलब दिव्य, दिव्य भगवान की अवस्था, और यह शब्द के रूप में जो प्रकट हुए।
अतः वैदिक वांग्मय की ध्वनियों की भौतिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों का उच्चारण उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में वे हैं, यद्यपि वे प्रतीक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। यद्यपि हमको वो क ख ग स य ऐसे अक्षरों के रूप में लिख दिए गए हैं, लेकिन वो हैं शब्द ब्रह्म, स्पिरिचुअल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो हैं ही स्पिरिचुअल, वो हैं ही स्पिरिचुअल। अब उसका उपयोग भौतिक रूप में करते हैं तो दिक्कत होती है। ये बात है, लिखा ही हो सब कुछ इसमें, सारे सब कुछ तो भगवान ब्रह्मा जी से प्रकट हुए ना। प्रतीक रूप समझ रहे हैं, लिखा हुआ है क ख ग इत्यादि, लेकिन इस लिपि की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। हर चीज लिख लिख के याद रखनी पड़ती है। सब्जी भी लेके आना है तो 6 सब्जी भी लिखनी पड़ती है कि नहीं? कोई लाता है सब्जी तो प्राय अरे यार मिर्ची भूल गए, अरे तो भूल गए, वो भूल गए, तो अब सब्जी तक लिखनी पड़ रही है तो श्लोक याद रहने वाला है। अब विचार कीजिए, ये स्थिति हो गई कि सब्जी लिखनी पड़ती है। अब एक प्रश्न करें, सिर्फ हिंदी प्रकट हुई है बाकी लैंग्वेज भी? देखिए, लैंग्वेज तो केवल एक ही प्रकट हुई है। क्या लैंग्वेज? संस्कृत। वो बाकी सारी माताओं की जननी है। यस, देखिए लिपि हम लोग के लिए चल रही है। आप समझने का प्रयास कीजिए, ब्रह्मा जी के मुख से ये जो क उस तरह से आवाज के रूप में प्रकट हुआ है, वो लिपि के रूप में प्रकट नहीं हुआ। लिपि तो हाँ ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ है, लिपि तो अब चालू हो गई है। मतलब व्यासदेव जी ने लिपि कर देखा, हम लोग याद रख सकें इसलिए। कितने लोग को वर्णमाला याद है? एक। हाँ, क ख ग। ABCD किसको याद है? हमको याद है ABCDFG तो ABCD तो याद है, लेकिन क ख ग तो बहुत कम लोग को याद होगा। तो अब इसीलिए लिपि की जरूरत पड़ गई। बल्कि री ये सब तो इस्तेमाल भी नहीं करते। री इस तो कहाँ किसी का नाम लरी से शुरू होता है? अगर मान लो पंडित जी बोल रहे कि बच्चे का नाम लरी से शुरू होता है तो नाम बताइए आप। लरी ऋषि तो हो जाएगा, लेकिन उसका इतना बड़ा मुश्किल है ना इस तरह से तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग वर्णमाला का प्रयोग भी नहीं करते हैं पूरा तो ये सब स्थिति है। तो इसलिए लिपि की जरूरत पड़ गई। अन्यथा तो यहाँ प्रपास क्या नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो भौतिक अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है कि वेद किसी मनुष्य ने लिख दिए, ये गलत है। उससे वेद को एक भौतिक स्वरूप में प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, अंततो गत्वा कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से होता है। इसलिए भौतिक जगत उचित अर्थों में मोह या भ्रम कहलाता है। जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? देखिए, समझने का प्रयास करें। जो माया शक्ति है, प्रधान है, वह भी तो भगवान से ही आया है। तो ओरिजिनली सब कुछ स्पिरिचुअल है। माया क्या है? अविद्या, वो जो भ्रामक सृष्टि है, जो वस्तुओं का संबंध भगवान से हटा रही है, वो माया है। अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति विवेक रखेगा तो बिल्कुल समझ सकता है कि उसके घर की कोई भी, उसका घर भी खुद का नहीं है और उसके घर की कोई भी वस्तु उसकी नहीं है। तो प्रश्न होगा कि किसकी है? तो शास्त्र से समझ में आएगा कि भगवान की है। तो भगवान की हर वस्तु स्पिरिचुअल ही होती है। जब उसका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तो अपने स्पिरिचुअल गुणों को प्रकाशित करती है। ये सिंपल सा विज्ञान है। तो जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, जिनका चित्त वाकई आध्यात्मिक हो गया है, वो वस्तुतः भगवान के धाम में ही रहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी रहे, क्योंकि हर वस्तु का संबंध वो भगवान से देख पाते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पे है। बाकी सब चीज़ें तो टेक्निकल चीज़ें थी, वो आप का सीख लेना। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बोल रहे हैं। एक भक्त पहले कुछ पूछ रहे हैं, उनका भी उत्तर दे दें। क्या ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक है? जब हड्डी मज्जा एक्सेट्रा से प्रकट होते हैं कहा जा रहा है, तो मतलब भौतिक हड्डी मज्जा? ये अच्छा प्रश्न किया गया। देखिए, ऐसा बात हमें समझाने के लिए बोली जा रही है, लेकिन हम लोग सुनते हैं
कि उनका शरीर बुद्धि तत्व से बना है। अब उस बुद्धि तत्व की हड्डी का क्या मतलब है, ये व्याख्या नहीं करी जा रही है। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, यह भी सत्य बात है, लेकिन वो हड्डी और मज्जा का क्या मतलब है ये व्याख्या नहीं करी है। हमारी हड्डी मज्जा से किसी के निकलता है कोई वैदिक मंत्र को निकलता, कुछ नहीं निकलता है। अगर निकलता है तो केवल जीव से निकलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं आप लोग इतने तो उन्नत नहीं हो गए ना कि अंग अंग से हरि नाम निकल रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है अभी, है ना। तो इसलिए हम लोग का ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग समझ नहीं सकते क्या है। बस इतना समझ लेते कि ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति से युक्त हैं। और इसी बात को अब यहाँ 48वें श्लोक में समझाया जा रहा है। ब्रह्मा जी की विशेष शक्ति को 48 श्लोक में बताया जा रहा है, क्योंकि लोग सोच सकते हैं कि अरे क्या ब्रह्मा जी हैं ये अब अपनी बेटी के पीछे भागे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की विशेषता को 48वें श्लोक पे समझाया जा रहा है। यद्यपि आप लोग को लगे कि क्लास जल्दी समाप्त हो गई, लेकिन इसको समझने में को बहुत टाइम लगा। ये 48 श्लोक बड़ा टफ था, मतलब समझने में टफ था। बात समझ में आ गया तो इजी है, लेकिन कल रात्रि में भी इसको मैं छोड़ दिया था। हमने कहा कि समझ नहीं आ रहा, फिर आज जाकर समझ में आया। तो मेन बात यहाँ पे ब्रह्मा जी की विशेष स्थिति को कहा जा रहा है। तो प्लीज चैंट, शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः। ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपबृंहितः। ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपबृंहितः। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात् व्यक्तात्मनः परः। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः। ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपबृंहितः। ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपबृंहितः। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात् व्यक्तात्मनः परः। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः। ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपबृंहितः। ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपबृंहितः। बोलिए। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात् व्यक्तात्मनः परः। ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपबृंहितः। ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपबृंहितः। बहुत अच्छा श्लोक है ये। देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि आप लोग पढ़ करके आइए, लेकिन मैं इसमें विचार कर रहा था कि हम लोग बहुत सारी चीज़ कोई ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देखते हैं तो उसको पढ़ करके आए हों तभी समझ में आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ठीक से समझाया जाए और समझने का प्रयास किया जाए तो बात समझ में आ जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे साइड में लिखा हुआ भी दिखाते हैं। आप फोकस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से भागवतम सुनते आ रहे हैं तो चीज़ें मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेंगी, लेकिन थोड़ा फोकस करना पड़ेगा तो आप एक ही बार में समझ जाओगे। ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप हैं, अतएव वे व्यक्त और अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप है और नानाविध शक्तियों से समन्वित हैं। अब इसके हम अन्वय को देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। शब्द ब्रह्म आत्मनः, शब्दात्मक ब्रह्म अर्थात वेद जिनके आत्मा अर्थात स्वरूप है। ब्रह्म अर्थात वेद, वेद का स्वरूप क्या है? शब्दात्मक, वो शब्दों से बना हुआ है। ओम शब्द है कि नहीं? सहनाववतु सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो अब मैं अगर ये बोल रहा हूं तो जो जानकार है वो क्या कहेगा कि भाई ये वेद का वचन बोल रहा है, ये वेद का प्राकट्य हो रहा है। कुछ समझे? यानी वेद का स्वरूप क्या है? यहां ब्रह्म का मतलब वेद, वेद का स्वरूप है शब्द, शब्द स्वरूप है वो, क्लियर। और वही उनका आत्मा अर्थात स्वरूप है। यानी कि ब्रह्मा जी के ये जो विशेषण है ये ब्रह्मा जी के लिए है। शब्द ब्रह्मात्मनः मतलब वह ब्रह्मा जी जिनका स्वरूप शब्दात्मक वेद है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। व्यक्ता अव्यक्तात्मनः, वेद उनका स्वरूप है। हाँ, अब नेक्स्ट समझिए। व्यक्ता अव्यक्तात्मनः, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिनका व्यक्त स्वरूप वैखरी और अव्यक्त स्वरूप प्रणव है। ये नहीं समझ में आया होगा। देखिए, शब्द के 4 विभाग होते हैं। तो जो विभाग आपको दिखता है
मतलब जो प्रत्यक्ष सुनाई पड़ रहा है इसे कहते हैं वैखरी। वैखरी कह रही, वैखरी कह रही, जैसे मैं बोल रहा हूं तो उसे वैखरी कहा जाएगा। लेकिन शब्दों के 3 और लेवल होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, इन्हें कहते हैं परावाक, वाक मतलब वाणी, परावाक, मध्यमा वाक, पश्यंती वाक। मन बुद्धि के लेवल पर और परा होता है, दिव्य लेवल पर होता है। तो परावाक, पश्यंती वाक और मध्यमा वाक। परा, मध्यमा, पश्यंती, यह है सुनाई नहीं पड़ता है। अब इसके पीछे की कथा तो पूरी मुझे याद नहीं है, लेकिन इंद्र भगवान ने ये श्राप दिया था कि लोग परा, पश्यंती और मध्यमा को नहीं सुन पाएंगे। सुन पाएंगे तो किसको? वैखरी। जो हम लोग जो जप करते हैं वो कौन सा जप हुआ? वैखरी जप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हो गया वैखरी जप। तो जब मन में कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है तो वह सुनाई नहीं पड़ेगा दूसरों को। पांचों भी हल्का सुनाई पड़ता है, लेकिन वैखरी मतलब जो बोला जा रहा है, व्यक्त है ना, मैं क्या बोल रहा हूं ये व्यक्त है कि नहीं? क्लियर है? तो यह भी तो वेद का ही स्वरूप है ना, वेद से सारे शब्द प्रकट हो रहे हैं। तो जो व्यक्त शब्द हैं वह, और अव्यक्त प्रणव, प्रणव जो है वो दिव्य शब्द है, वो परावाक है, तो वह भी नहीं सुनाई पड़ता। कहते हैं हमें तो ओम सुनाई पड़ता है, लेकिन ओम का स्वरूप जो है वह है परा, दिव्य, वो प्रकट होता है वैखरी के रूप में, लेकिन मूल रूप से ओम जो है वह दिव्य शब्द है, तो इसलिए इसको अव्यक्त स्वरूप कहते हैं। तो वेद इन्हीं शब्दों से बना हुआ है। वेद है शब्द स्वरूप और ब्रह्मा का स्वरूप है वेद स्वरूप, यानी कि शब्द स्वरूप। उसके बाद कह रहे हैं कि ये स्वरूप किस रूप में है? वैखरी शब्दों के रूप में, और यानी व्यक्त स्वरूप, व्यक्त शब्दों के रूप में, और अव्यक्त शब्दों के स्वरूप में। तो ये सब ब्रह्मा जी के विशेषण हैं। शब्द ब्रह्मात्मनः, व्यक्ता व्यक्तात्मनः, जिनका स्वरूप शब्द ब्रह्म स्वरूप है, जिनका स्वरूप व्यक्त वैखरी और अव्यक्त प्रणव स्वरूप है, ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। तस्य, उन ब्रह्मा जी के चित्त में ब्रह्म, निर्गुण अक्षर तत्व ब्रह्म यानी कि ब्रह्म ज्योति वह, तथा नाना शक्ति उपबृंहिता, विभिन्न शक्तियों से युक्त भगवान, इस 2 प्रकार से विततः यानी परिपूर्ण, परह परमेश्वर, अवभाति पूर्णतया प्रकट रहते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? वेद भगवान से प्रकट होते हैं और वेद भगवान को प्रकट करते हैं। क्लियर है? वेदश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। तो वेद के द्वारा भगवान जाने जाते हैं और वेद की सृष्टि भगवान करते हैं, तो स्पष्ट है आपको पता। तो जो वेद स्वरूप हैं उन ब्रह्मा जी में तो भगवान प्रकट होंगे ना। वेद 3 प्रकार के तत्वों का वर्णन करता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो वेद स्वरूप ब्रह्मा जी हैं उनके चित्त में ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्योति, उसका अनुभव, और नाना शक्ति उपब्रह्मिता यानी कि विभिन्न शक्तियों से युक्त भगवान का अनुभव, ये दोनों ही नित्य पूर्णतः प्रकाशित रहता है। तो अब बात, एक प्रश्न आप लग रही, काहे को बोल रहे हैं, बोलने की जरूरत क्या है? देखिए, ब्रह्मा जी के एक सीमिंग फॉल डाउन के अपनी बेटी के प्रति काम वासना से वशीभूत होकर के भागना, यह सुन करके किसी के मन में ब्रह्मा जी के प्रति दोष दृष्टि हो सकती है। तो यहाँ मैत्री मुनि कह रहे हैं कि देखिए, ऐसी दोष दृष्टि आपको नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी वेद स्वरूप हैं और उनके हृदय में ब्रह्म की अनुभूति और भगवत अनुभूति परिपूर्णता को प्राप्त रहती है। वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहा जाता है जिसके हृदय में जितनी मात्रा में भगवान का अनुभव होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की विशेषता को बता रहे हैं कि इतनी उच्च कोटि के हैं कि ब्रह्म ज्योति का अनुभव, निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव और भगवत अनुभव दोनों ही उनके हृदय में रहता है। देखिए, इसको आश्चर्य मत कीजिएगा, प्रभुपाद समझा चुके हैं कि कोई व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है, अरे ब्रह्म का अनुभव और भगवान का अनुभव दोनों कैसे हो जाएगा? समझने का प्रयास करें कि आप सूर्य की रोशनी को देख रहे हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि आप सूर्य देवता से मिल ही रहे हैं। लेकिन अगर आप सूर्य देवता के मित्र हैं तो क्या सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल स्पष्ट है। तो जैसे सूर्य के देवता को जान लेने से सूर्य की रोशनी का भी पूर्ण अनुभव होगा,
ऐसे ही क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवत अनुभव तो हृदय में है ही और ब्रह्म का अनुभव भी उनको है, ये कहते हैं। इसलिए उनका एक किसी समय एक दुराचार जो उपस्थित हो गया था अपरेंटली, उसकी वजह से उनकी शक्ति में कुछ ह्रास आ गया हो, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, यह कहने के लिए श्लोक कहा गया है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। और क्या नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है? तब तो मेरी मेहनत सफल हुई। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए पहले श्लोक को देखिए। शब्द ब्रह्मात्मनः, व उन ब्रह्मा जी के जो कि शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं, वेदमय हैं, क्लियर, तस्य उन ब्रह्मा जी के जो व्यक्त अव्यक्तात्मनः, व्यक्त वैखरी शब्द और अव्यक्त प्रणव, वह भी उनके स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हीं से पूरा वेद बना है। तो यह भी ब्रह्मा जी का इस स्वरूप के बारे में बोल दिया। अब उन ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्म पर मतलब परमेश्वर, ब्रह्म अवभाति वितत, ब्रह्म के रूप में वो प्रकट होते हैं। वितत मतलब परिपूर्ण रूप से, और नाना शक्ति पर मतलब परमेश्वर भगवान उनके हृदय में ब्रह्म के रूप में, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, और व्यक्त विभिन्न शक्तियों से युक्त परिपूर्ण भगवान के रूप में प्रकट रहते हैं। ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, अब क्या प्रश्न आया? ब्रह्मा जी बुद्धि से बने हैं या शब्द से? ये कंफ्यूजन है। वो दोनों से बने हैं। अब वो दिक्कत है कुछ। हमारे शरीर में जब 5 तत्व हो सकते हैं, तो ब्रह्मा जी के शरीर में इस तरह के तत्व क्यों नहीं हो सकते हैं? बुद्धि तत्व से भी बने हैं और वह तेजमय भी हैं। जब ये स्वीकार कर लिया कि वह बुद्धि तत्व से बने हैं, तो यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि वह शब्द ब्रह्म से बने हैं? और दोनों ही बातें हमको समझ में तो आती नहीं है कि बुद्धि से बने होने का मतलब क्या है और शब्द ब्रह्म स्वरूप होने का क्या मतलब है। जैसे अभी ये भी समझ में नहीं आया कि अब उनकी हड्डी और मज्जा का क्या मतलब है। कभी ब्रह्मा जी का फ्रैक्चर हुआ है? ब्रह्मा जी का फ्रैक्चर तो ना, बुद्धि तो ना फ्रैक्चर हो सकती है। तो ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से हमारी बुद्धि के परे हैं। लेकिन बात जो पॉइंट है वो बोलने की, वो ये समझने की वो ये है कि ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं और उनके हृदय में ब्रह्म की अनुभूति और भगवत अनुभूति दोनों ही हैं। बस ये बात इस श्लोक में कही जा रही है। इस कारण से ब्रह्मा जी में दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। सारार्थ दर्शनी, परमेश्वर की स्फूर्ति के द्वारा, स्फूर्ति का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस मैनिफेस्टेशन। जैसे देखिए, अब आप लोग कभी कभी रोज जप करते हैं, तो कभी कभी जप में बहुत अच्छा लगता है, तो वो एक स्फूर्ति टाइप की होती है। इसको आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या हुआ, और ये स्फूर्ति बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता है। वो सीधे भगवान के द्वारा उनका अनुभव दी जाता है। तो परमेश्वर की स्फूर्ति के द्वारा, अर्थात हृदय में प्रकाश के द्वारा, हृदय में जो भगवान अपना प्रकाशन कर रहे हैं उसके द्वारा ब्रह्मा अधिक तेजस्वी हैं, बहुत अधिक तेजस्वी हैं। इसको कहने के लिए यह श्लोक कहते हैं, मतलब उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। शब्द ब्रह्म आत्मनः, अर्थात शब्द ब्रह्म अर्थात वेद, और आत्मा यानी अर्थात शरीर, यानी वह ब्रह्मा जी जो वेदमय देह वाले हैं। एक पॉइंट। इस कारण व्यक्त अर्थात वैखरी नामिका वाक्य रूप भाषा एवं अव्यक्त अर्थात प्रणव, तो उन दोनों से युक्त देह वाले ब्रह्मा के हृदय में उपास्य रूप में परह अर्थात परमेश्वर आभाति अर्थात सम्यक रूप से स्फूर्ति प्राप्त करते हैं। समझ पाए इस बात को? ब्रह्मा जी वेद स्वरूप है। वेद क्या स्वरूप है? व्यक्त और अव्यक्त शब्दों से युक्त है, प्रणव से युक्त है, प्रणव से सारा वेद आता है, और व्यक्त यानी जो शब्द आप सुनते हो उससे वेद बना हुआ है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी वेदमय हैं, इसलिए वो व्यक्त अव्यक्त आत्मना है, व्यक्त शब्दों से और अव्यक्त शब्दों से युक्त स्वरूप वाले हैं। भाई इसको समझाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। अगर नींद आ रही है तो फिर तो ये ऊपर से ही जाने वाला है। समझ में आई बात? फिर कल्याण नहीं होगा। समझ लीजिए, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो समझ में आएगा। परह अर्थात परमेश्वर आभाति अर्थात सम्यक रूप में स्फूर्ति प्राप्त करते हैं। अगर श्लोक एज इट इज नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ लें कि ब्रह्मा जी का स्वरूप वेदमय है और उनके हृदय में भगवान निर्विशेष ब्रह्म
और भगवान दोनों के रूप में वह प्रकट रहते हैं, स्फूर्ति होती है। कह रहे हैं आपने 3 चीज बताई हैं, वैखरी, प्रणव और एक और नहीं। देखिए शब्द 2 प्रकार के हैं, विभाजन कीजिए। एक है व्यक्त और दूसरा है अव्यक्त। तो अव्यक्त मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं उसे वैखरी कहते हैं। अव्यक्त के जो नहीं सुनाई पड़ता है उसके 3 विभाजन है, पश्यंती, मध्यमा और परा। परा इज स्पिरिचुअल, और पश्यंती और मध्यमा बुद्धि और मन के लेवल पे रेस्पेक्टिवली होते हैं। उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि पश्यंती मन के लिए है कि बुद्धि के लिए, लेकिन अब इतना याद नहीं है, लेकिन है दोनों, मन के लेवल पर बुद्धि के लेवल पर पश्यंती और और मध्यमा होते हैं। तो ये सुनाई नहीं पड़ते हैं। जो हम सोच रहे हैं वह भी एक शब्द है। क्या ये सबको सुनाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो वह ऐसा सोच रहे हैं, मुझको समझ में नहीं आ रहा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि एक शब्द है जो आप मन में सोच रहे हो? ये मन में आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? अरे घबरा रहे हैं, अरे भाई बताओ, आप कोई नहीं बोल रहे, नहीं सोच रहे। तो आप देख रहे कि जो हम लोग सोचते हैं वह भी शब्द के रूप में होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चीजें देखिए, यहाँ पे चीजें सूक्ष्म बोली जा रही हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो भी आप सोचते हो वह शब्द के रूप में है, यह समझ में आया? कभी ध्यान दिए इस तरह से? अब आज सोचना, सोचते तो रोज है, लेकिन सोचेंगे तब कहेंगे हाँ यार, सोच तो हम जो रहे हैं वो भी शब्द के रूप में होता है, तो वह दिखाई नहीं पड़ता है। अब डिटेल में तो मैं भी और उसको पढ़ के बताना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि परा जो वाक्य शब्द है वो हमारी नाभि के पास से ऊपर उठता है, नाभि के पास से ऊपर उठता है। तो ये सब बातें, ये पर शब्द जो है ये स्पिरिचुअल होता है और ये दिखाई नहीं पड़ता, प्रकट दिखाई नहीं पड़ता। जब वैखरी यानी गले के ऊपर आता है तब वह वैखरी के रूप में प्रस्तुत होता है। मोटा मोटा समझ लीजिए। तो इस प्रकार के ब्रह्मा जी जो हैं उनके हृदय में पर अर्थात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म और भगवान के रूप में स्फूर्त रहते हैं, सम्यक रूप से स्फूर्ति प्राप्त करते हैं अच्छे से। यह परमेश्वर ही ब्रह्म के रूप में निर्विशेष ज्ञान और भगवान के रूप में विशेष ज्ञान से युक्त विभिन्न शक्तियों के स्वामी हैं। अतः ब्रह्मा की कन्या के प्रति उनके आचरण में कोई मलिनता नहीं है, यह प्रमाणित होता है। अर्थात ब्रह्मा जी जो अपनी बेटी के पीछे भागे वो कुछ भगवान का विशेष आयोजन है, इससे भगवान की जो स्फूर्ति उनके हृदय में है वह कोई कमी इसमें नहीं हुई। ये बात यहाँ पे समझने वाली होगी। तात्पर्य, ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड भर में सबसे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पद है। यह ब्रह्मांड के सर्वाधिक पूर्ण व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जब इस पद को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो भगवान को स्वयं ब्रह्मा बनना पड़ता है। यानी कि हमेशा ब्रह्मा एक जीव नहीं होंगे, भगवान स्वयं भी ब्रह्मा बन जाते हैं। भौतिक जगत में ब्रह्मा भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रणव अर्थात दिव्य ध्वनि उन्हीं से आती। अभी आपने सुना भी था कि उनके हृदय से प्रणव प्रकट होता है, इसलिए वे विविध शक्तियों से समन्वित रहते हैं जिनसे ही इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे सारे देवता प्रकट होते हैं। उनके दिव्य महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ रमण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की थी। ब्रह्मा द्वारा ऐसी प्रवृत्ति के प्रदर्शन का एक अभिप्राय है, मतलब ये दिखाना कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को खुले नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें सामान्य जीव की तरह गर्हित या निंदनीय नहीं मानना चाहिए। तो ये तो अब स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि प्रभुपाद इस बात को क्यों कह रहे हैं। तो हम यहाँ रुकते हैं। अब कितना समझ में आया नहीं आया उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन सुनना चाहिए। कभी कभी ना भी समझ में पूरी बात आए, सुन लेने से भी प्यूरिफिकेशन होता है। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।